हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे रिलायंस कंपनी के बारे में। ओके, हम लोग चार्ट पे जानेंगे कि एंट्री लेने का सही समय क्या है, एंड स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं और एग्जिट कहाँ पे करना है। ओके, और हम लोग फंडामेंटल के बारे में भी कुछ डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हम लोग स्टॉक के बारे में समझने में। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो इन डेली बेसिस जो इसका करंट मार्केट प्राइस है 3000 के आसपास है, 2962 इसका करंट मार्केट प्राइस है। ओके, आरएसआई का बात करेंगे तो 65 आरएसआई इन डेली बेसिस पे मोमेंटम कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ बनाया हुआ है। ओके, बीच बीच में थोड़ा सा करेक्शन किया, वो चलता है, माइनर करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग होता है। सो दैट्स द रीजन यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा सा करेक्शन किया हुआ है, बट मोमेंटम कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ है। जब तक 3000 अपना ऑल टाइम हाई यानी कि 3000 प्राइस जब तक 3000 ब्रेकआउट नहीं करेगा अपन एंट्री नहीं लेंगे। जैसे 3000 ब्रेकआउट करेगा अपन 2900 का भी स्टॉप लॉस लगा के या 2800 का भी स्टॉप लॉस लगा के एंट्री कर सकते हैं। ओके, एंड एग्जिट का बात करेंगे तो जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक अपन बने रहेंगे। जब कंसोलिडेशन करेगा या आरएसआई वीक होने लगेगा, ओके, 55 के नीचे आने लगेगा, तो अपन वहां पर से निकल जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। देखिए ये जो स्टॉक है इसका जो प्राइस है 3000 के आसपास है, रिलायंस कंपनी का स्टॉक है। ओके, ये लार्ज कैप स्टॉक में आता है। ओके, इसलिए ये इतना आसानी से बढ़ता भी नहीं है और गिरता भी नहीं है। वो जब भी मोमेंटम होगा धीरे 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 बढ़ेगा, 1 मंथ रिटर्न देगा, 8%, 10% ऐसे रिटर्न देगा। ओके, ये स्मॉल कैप मिड कैप नहीं है कि सडनली 20% का आज मूव देते कल 20% डाउन हो जाए। ओके, एक सिस्टमेटिक तरीके से ये स्टॉक चलता है। ओके, इसका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन का अपन डिस्कशन करेंगे तो 20 लाख के आसपास पहुंच गए, जो कि 16 लाख था कोरोना के टाइम में। 20,04,504 मार्केट कैप है इसका टोटल। ओके, इसमें बहुत सारी कंपनी आती है, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, मार्केटिंग तो है ही रिलायंस का। और इसमें टोटल कंपनी आई थिंक जियो भी आती है, जियो मार्ट भी है शायद इसी में। जितना भी रिलायंस की है, रिलायंस का सब इसी में अटैच है। ओके, इसलिए इतना हाई मार्केट कैप है, 20,04,504 करोड़। पी रेशियो का बात करेंगे, इतना भी स्ट्रॉन्ग कंपनी होगा, ओके, लार्ज कैप होगा एंड उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ के ऊपर होगा, वो सबका पी ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाता है। यानी कि 29 रुपीज आप लगा रहे हो, ओके, एंड 1 रुपया कमाने के लिए। यहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट पी का यही रहता है। ओके, बॉन्ड भी लो किया था 1979, हाई किया 2963 में। नंबर ऑफ शेयर होल्डर का बात करेंगे तो 36 लाख शेयर होल्डर है। डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.30% का। ओके, एंड इसका प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए 1 मंथ का रिटर्न दिया है 7.74% एंड साल का रिटर्न दिया है 35% के आसपास। इसका साल का रिटर्न सिस्टमेटिक तरीके से ये बढ़ती है, अचानक नहीं बढ़ती है। ओके, जितना भी लार्ज कैप स्टॉक है, ओके, सिर्फ मैं रिलायंस का बात नहीं कर रहा हूँ। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग का बात करेंगे तो 51% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग, म्यूचुअल फंड 7%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 10% के आसपास है। एफ आई जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन 22% के आसपास, रिटेल अदर 11%। ओके, थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।